देखो बच्चों, क्वेश्चन आया था जेई मेंस में 2025 2 अप्रैल को। एपी से क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज इवन। किसी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कैसी हैं? इवन है। द सम ऑफ ऑल द ऑड टर्म्स इज 24। जिसकी ऑड टर्म्स को सम करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। एंड सम ऑफ ऑल द इवन टर्म्स इज 30। जितने भी इवन टर्म्स हैं उनका सम करने पे कितना आएगा? 30। एंड लास्ट टर्म एक्सीड द फर्स्ट बाई 21/2। जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट से 21/2 ज्यादा है। टू गेन द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी। तो देखो, हमें एक तो गिवन है कि जो भी इसमें टर्म्स है वो कैसी हैं? इवन है। तो मैं मान लूं कि लेट जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है? इवन है। तो इसको क्या मान लें? 2n। अब आपको ओड नंबर ऑफ टर्म्स का सम दे रखा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो ओड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? n होगी। और इवन नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी होगी? इवन नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी होगी? वो भी n होगी, क्योंकि टोटल नंबर इवन है तो आधे इवन होंगे, आधे ओड होंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इसकी ओड नंबर ऑफ टर्म्स है, ओड नंबर टर्म्स का मतलब t1 प्लस t3 प्लस t5 प्लस एंड सो ऑन t2n माइनस 1। ओड नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है। ये तो जो हमें बता रहा है वो नंबर ऑफ टर्म्स बता रहा है, तो बट उसकी लास्ट टर्म क्या होगी? tn माइनस 1 होगी। इन सबका जब सम करेंगे, इन सबका सम कितना आएगा? 24। इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो t2 प्लस t4 प्लस t6 प्लस एंड सो ऑन t2n इक्वल्स टू 30। अब देखो, इस इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं? एक तो जनरल एपी की सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, दोनों जगह देना जाएगा। या सेकंड मेथड हम अप्लाई करें जो कॉम्पिटिटिव के लिए ज्यादा यूजफुल है, कि हमें ये दे रखा था और एक चीज दे रखी है t1 प्लस t3 प्लस t5 प्लस एंड सो ऑन t2n माइनस 1 इक्वल्स टू 24। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहला पेयर क्या बनेगा? t2 माइनस t1। दूसरा पेयर क्या बनेगा? t4 माइनस t3। तीसरा पेयर क्या बनेगा? t6 माइनस t5। एंड सो ऑन चलते रहेंगे, लास्ट रिजल्ट कितना आ जाएगा? 6। कि दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे तो t2 में से t1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, t4 में से t3 हो जाएगा, t5 6 में से t5 हो जाएगा, एंड सो ऑन सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। अब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस होता है, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये जो हर पेयर है, ऐसा पेयर किसका रिजल्ट देगा? कॉमन डिफरेंस डी का देगा। तो ये भी रिजल्ट आएगा डी, ये भी रिजल्ट आएगा डी, ये भी रिजल्ट आएगा डी, एंड सो ऑन। ये पेयर कितने बनेंगे? ये पेयर कितने बनेंगे? जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। जितने नंबर ऑफ टर्म्स है तो कितने पेयर बनेंगे? n टर्म्स हैं यहां पे, इक्वल्स टू क्या कहते हैं? n टाइम्स। n टर्म्स है तो n टाइम्स ऐड होते रहेंगे, 6। तो n इंटू डी इक्वल्स टू 6। इक्वेशन 1 आ गई। सेकंड क्या कह रहा था? द लास्ट एक्सीड द फर्स्ट बाई 21। तो लास्ट टर्म इसकी क्या बनेगी? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 21 है, तो a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे फर्स्ट टर्म, तो रिजल्ट क्या देगा हमें? 21/2। a से a कैंसिल, 2n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 21/2। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे कि भाई 2n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 21/2 है,
इसमें डिवाइड कर दें, एन डी का तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 से, डी से कैंसिल, और ये इससे मल्टीपल होगा, 2n माइनस 1 अपॉन एन इक्वल्स टू 21/12, 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 8n माइनस 4 इक्वल्स टू 7n, और n इक्वल्स टू कितना आ गया, 4। n की वैल्यू 4 आ गई। हमें पूछा था नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मानी थी, 2n। सो नंबर ऑफ जो टर्म्स बनेगी वो कितनी होती है, 2n मानी थी तो कितनी हो जाएगी, 8। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।